आइए, जैसे कि आप लोग का कमेंट आ रही है कि हम लोग जो है पोषण ट्रैकर में गर्भवती महिला को रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है और प्लस में जो है आधार वेरिफिकेशन भी नहीं हो रही है। तो ये समस्या अगर आप लोग को आ रही है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए कि किस प्रकार से जो है हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं और आधार वेरिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि आप लोग पोषण ट्रैकर खोल लिए, आपको अपडेट होनी चाहिए, ठीक है। पोषण ट्रैकर अपडेट होनी चाहिए 14.8, यानी कि आप लोग को जो है 14.8 जब हो ही रहेगी आप लोग को अपडेट तो आसानी से जो है आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोग क्या करना होगा कि बेनिफिशियरी में जाना होगा। जैसे बेनिफिशियरी में क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है आप लोग को पेज खुलेगी। खुलने के बाद यहाँ पे आप लोग देखिए अभी जो है आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है प्लस का भी साइन है, यहाँ से प्लस का साइन पे भी आके अंदर जा सकते हैं, या आप लोग यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन है यहाँ पर भी क्लिक करके जा सकते हैं, यानी कि दोनों सेम ही है। आप लोग कहीं से भी आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, लेकिन चलिए हम लोग प्रेग्नेंट वुमेन में जाके इस तरह से जो है हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है देखिए कि आप लोग को पेज खुल गया है। खुलने के बाद आप लोग देखेंगे इस तरह से जो है आप लोग को कुछ नहीं करना है। जैसे कि पहले ही आप लोग जो है जैसे आप लोग प्रेग्नेंट वुमेन का नाम, उनका हस्बैंड और आधार नंबर आप लोग को इस तरह से जो है मैच करके डालनी है। आप लोग आधार कार्ड पास में रख लीजिए और आप लोग सही डिटेल्स डालिए, ठीक है। यानी कि इनका नाम सही डाल दीजिए, उसके बाद आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये अगर आप लोग तीनों सही डाल देते हैं तो आप लोग को आसानी से जो है आधार वेरिफिकेशन लेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखिए कि अभी जो है हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इनको करेंगे और आप लोग को जो है आधार वेरिफिकेशन भी करके दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने इनका नाम लिख दिया और नाम लिखने के बाद हम लोग इनका पति का नाम लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे आधार नंबर पूछा जा रहा है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है आधार नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। भाई हमने जो है कुछ समय जो है यहाँ पे आप लोग को हाइड करके यहाँ पे हमने जो है आधार नंबर यहाँ पे लिख लिया। लिखने के बाद आप लोग आगे बढ़िए और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ, तो चलिए हम लोग डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं। तो जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा आधार कार्ड में वही आप लोग को भी डालनी है। जैसे कि आप लोग को गलत भी रहेगा तो आप लोग को गलत ही डालना है, जैसे सेम आधार में रहेगा आप लोग को डाल लेनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि अभी आधार नंबर हमने डाल लिया और यहाँ पे जो है इनका नाम डाल दिए और यहाँ पे जो है यहाँ पे आधार नंबर डाल दिया, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो जैसे हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, आधार नंबर डाल दिया और यहाँ पे जो है नाम डाल दिया सही, तो आप लोग को आसानी से जो है वेरीफाई ले लेगी। तो चलिए हम लोग इस तरह से जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाकी बढ़ने के बाद यहाँ पे देखिए कि आप लोग को मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ से आप लोग मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। आप लोग यहाँ पे जैसे मोबाइल नंबर देंगे, ये इनका जो है मोबाइल नंबर हम लोग इस तरह से जो है डाल देते हैं और डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि आगे बढ़ेंगे और इस तरह से जो है आप लोग देखिए कि यहाँ पे आप लोग को पूछा जा रहा है कितने महीने का प्रेग्नेंट है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से जो है क्लिक करेंगे, यानी कि 1 मंथ। और इससे पहले जो है ये जो है फर्स्ट प्रेग्नेंट है या सेकेंड प्रेग्नेंट है, तो आप लोग को यस या नो में जवाब देनी है। तो यहाँ पे हम लोग नो करते हैं, क्योंकि हम लोग यस कर देते हैं कि यहाँ पे अगर नो कर देते तो इनका दूसरा बच्चा हो सकता है, तीसरा बच्चा हो सकता है। यस करते हैं तो आप लोग को जो है इस तरह से कंफर्म हो जाएगी कि एक ही बच्चा है। उसके बाद यहाँ पे जो है आप लोग देखिए कि गर्भपात हुआ था, यानी कि बच्चा नष्ट हुआ था, तो यस या नो में आप लोग को जवाब देना है। तो चलिए हम इनको नो कर देते हैं और लास्ट में आप लोग देख रहे होंगे कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि आप लोग का जो है इस तरह से देखेंगे कि तो गर्भवती महिला का जो है मेंस कभी रुकी थी। तो जैसे कि अभी देखिए 1 मंथ डाले हैं तो 1 मंथ पीछे आप लोग डाल दीजिए और आसानी से जो है आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस तरह से जो है 1 मंथ हम लोग पीछे डाल देते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे डाल दिए और डालने के बाद यहाँ पे लास्ट में क्या करेंगे कि यहाँ पे सबमिट मार देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए कि सबमिट है, सबमिट मारेंगे तो देखिए कि यहाँ पे जो है लाभार्थी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पे आप लोग को टिक आउट भी हो जाएगी और यहाँ पे ग्रीन भी हो जाएगी। तो इस तरह से जो है आप लोग ने देखा कि हमने रजिस्ट्रेशन किए हैं और इस तरह से जो है सक्सेसफुल इस तरह से जो है लिख दिया और यहाँ पे टिक आउट हो गई, ठीक है। यानी कि हम लोग को जो है इस तरह से जो है अगर आप लोग बैक होना चाहते हैं तो गो टू होम पे जाएंगे तो आप लोग बैक हो जाएंगे, ठीक है। बैक होने के बाद हम लोग चले बेनिफिशियरी में फिर से जाते हैं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो अभी जो हमने रजिस्ट्रेशन किया है वो प्रेग्नेंट वुमेन आई है या नहीं। तो जैसे कि देखिए कि अभी हम लोग ने जो है प्रेग्नेंट वुमेन का हमने जैसे ही रजिस्ट्रेशन किया है तो इस तरह से हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम लोग खोजेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे जो है रंजन कुमारी के नाम से हमने रजिस्ट्रेशन किया है, तो ये अभी आप लोग को शो नहीं कर रही है, ठीक है। यानी कि आप लोग को इस तरह से अगर नहीं शो कर रही है तो यहाँ पे हम लोग एक बार रिफ्रेश मार के देखते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश मार के देखते हैं और फिर से हम लोग खोजते हैं तो है या नहीं। तो इस तरह से जो है हम लोग खोजे तो यहाँ पे देखिए कि अभी नहीं हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं यानी कि आज जो है अभी 10 बज गया है, आप लोग को जो है रात के 10 बज गई है।
और आज का डेट आप लोग देख लीजिए, इस तरह से देख रहे हैं कि उस पर जो है आप लोग को 3 अगस्त है और 10 बज गया है। तो हम लोग चलिए जानेंगे इसको जो है कब तक आप लोग को जो है इसमें जो है आधार जो जैसे ही हमने रजिस्ट्रेशन किया है वो कब तक आप लोग को जो है यहाँ पे आ जाएगी। तो आइए हम लोग अगले दिन देखेंगे, जैसे कि हमने जो है रजिस्ट्रेशन किया था और शो नहीं कर रही थी। तो जैसे कि हम लोग पोषण ट्रैकर खोलते हैं तो अभी जो है आप लोग इस तरह से देखेंगे कि जो इस तरह से पेज खुला और फिर से आप लोग को जो है AWC डेली ट्रैकिंग में आ गई। तो जब तक ना आप लोग इसको जो है आंगनबाड़ी खोले हैं या नहीं, आप लोग यस नो करेंगे जब तक ना, तब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो चलिए हम लोग यस करते हैं और यहाँ पे सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। और जैसे कर देंगे तो ये जो है आप लोग को जो है इस तरह से नोटिफिकेशन आएगी और आप लोग को ओके कर देनी है। और करने के बाद आप लोग देखिए कि यहाँ पे जो है सक्सेसफुल हो जाएगी और बैक हो जाएगी। ठीक है, जैसे बैक हो जाएगी यहाँ से अब आप लोग कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आप करने के लिए आप लोग को क्या करना होगा कि यहाँ पे जो है हमने जो है कल रजिस्ट्रेशन किया था एक गर्भवती महिला को, वो शो नहीं कर रही थी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह से जो पेज खुलने के बाद यहाँ पे देखिए कि प्रेग्नेंट वोमेन है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख रहे थे कि हम लोग ने रिफ्रेश भी मारा था और यहाँ पे जो है नहीं आ रही थी। ऐसे रिफ्रेश मारे थे तो नहीं आ रही थी। यहाँ पे आप लोग को 10 बज रही थी, यहाँ पे आप लोग को जो है रात का 10 बज रही थी। और आप लोग यहाँ से स्लाइड मारते थे तो यहाँ पे 3 तारीख दिख रही थी, लेकिन आज जो है 4 तारीख है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस तरह से जो है देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे रंजन कुमारी के नाम से जो है इस तरह से जो है देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे रंजन कुमारी के नाम से जो है यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन हो गई है। यानी कि आप लोग रजिस्ट्रेशन करने के बाद 2 घंटा हो, 3 घंटा हो, 4 घंटा हो या 5 घंटा हो या 1 दिन बाद भी अगर आप लोग चेक करते हैं तो आप लोग को जो है आसानी से जो रजिस्ट्रेशन मिलेगी। तो आप लोग घबराइए नहीं। अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप लोग कुछ देर बाद, यानी कि 1 दिन बाद हो या आप लोग जो है 12 घंटा या 10 घंटा या 2 घंटा बाद अगर आप लोग चेक करते हैं तो आप लोग को आसानी से इस तरह से मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आप लोग को मिल गई तो यहाँ पे देखिए कि ये वेरीफाई दिख रही है और ये अनवेरीफाई दिख रही है, यानी कि ये रेड कलर है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे क्लिक करते हैं और जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है आप लोग को पेज खुलेगी। ठीक है, पेज खुलने के बाद आप लोग क्या करेंगे कि वेरीफाई करने के लिए आप लोग देखते थे कि हम लोग वेरीफाई के लिए यहाँ पे क्लिक करते थे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग देखिए कि इस तरह से जो है आपको बताए थे कि रजिस्ट्रेशन करते समय आप नाम और आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ अगर आप लोग सही रखते हैं और वेरीफाई मारते हैं तो आसानी से जो है वेरीफाई ले लेगी। जैसे कि हम लोग वेरीफाई आधार पे मारे। ठीक है, जैसे ही मारे तो देखिए कि आप लोग को आसानी से जो है आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुल ले लिया और इस तरह से जो है आप लोग को नोटिफिकेशन भी आ गई और इसी तरह से आप लोग आधार वेरिफिकेशन भी कर पाएंगे। या आप लोग इस तरह से बैक होते हैं तो चलिए हम लोग यहाँ से बैक होते हैं। तो जैसे ही बैक होंगे तो यहाँ पे जो है अभी देखिए कि यहाँ पे जो है दिख रही होगी रेड कलर और यहाँ पे वेरीफाई का साइन है। तो यहाँ पे देखिए कि कुछ समय वेट किए तो यहाँ पे फटाक से आप लोग को जो है वेरीफाई हो गई और यहाँ पे जो है रेड था अनवेरीफाई, वो अनवेरीफाई हट गई। तो आप लोग को कुछ नहीं है, आसानी से जो है अगर आप लोग आधार कार्ड पास में रखते हैं, सही डिटेल्स डालते हैं तो आसानी से जो है इस तरह से जो है आप लोग आसानी से जो है आधार वेरिफिकेशन और न्यू रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। बाद बाकी आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है फिर भी आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग को हल किया जाएगा। तो वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू, हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।